बनाया हुआ समता सैनिक दल जो एक कवच के रूप में पूरे देश में काम कर रहा है, वो शख्सियत हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह अशोक भट्ट जी आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम आई हुई है। मैं साहब से निवेदन करता हूं कि साहब आए मंच पर अपने मुखार बिंदु से महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालने। माननीय पीपी सिंह अशोक भट्ट जी साहब के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। जोरदार तालियां ऐसे बजती है क्या? अरे तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है। इस गांव में किसी को तो कोई कम नहीं है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है। नमन आभार अभिनंदन करते हैं इस सुंदर कार्यक्रम के संचालक करता आज के डीएल भारती जी को, इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को और उपस्थित भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, पिता तुल्य बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, आप महिलाओं के जीवन के आधार, आपको हक अधिकार दिलाने वाले, आपकी आवाज को बुलंद करने वाले, हम सबके संपूर्ण भारतवर्ष में सभी जाति धर्म, सभी जीव जंतु वनस्पति, यहाँ तक कि धरती वायु आकाश, हर चीज की रक्षा का नियम संविधान देने वाले, संविधान के निर्माता, समता सैनिक दल के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ जोरदार ताली दीजिए। इस देश में हक वंचित समाज की आवाज को बुलंद करने वाले, ढोंग पाखंडवाद पर करारा प्रहार करने वाले, अपनी मधुर आवाज से और मधुर आचरण से हम सबको ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के उस मनुवादी व्यवस्था के लोगों को भी प्रभावित करने वाले, जिन्होंने हमें हजारों वर्षों से दबाने का काम किया है, अपनी वाणी से, अपने विचारों से ढोंग पाखंडवाद रूढ़िवाद का खात्मा करने वाले संतों के संत विश्व गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की आप सबको पुनः हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं करते हैं, उनको नमन करते हैं। साथियों, ये जयंती जिनको ऐसे समाज के जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया जाता था, जिनको दलित अछूत समाज में अछूत मान करके दूर रखा जाता था, जिनकी शोभा यात्राएं, जिनके जुलूस, जिनके कार्यक्रमों को ये मनुवादी सत्ता करने नहीं देती थी, आज हर्ष होता है बाबा साहब के दिए हुए संविधान की ताकत की बदौलत, वोट के मत के सबसे बड़े अधिकार से सत्ता में बैठे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आज संत श्री गुरु रविदास जी के चरणों में शीश झुका रहे हैं। यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत श्री गुरु रविदास जी के चरणों में शीश झुका, उनकी प्रतिमाओं का अनावरण कर रहे हैं। फख्र होता है मुझे आप सब पर, अपने समाज पर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर। ये किसकी बदौलत है साथी? ये इस वोट की बदौलत है, ये इस ताकत की बदौलत है और बाबा साहब
के दिए संविधान की बदौलत है साथियों। आज वो लोग जो संत श्री गुरु रविदास जी का नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज वो लोग जो बाबा साहब की प्रतिमा को रखने पर हमारे लोगों के कत्ल कर देते थे, आज वही लोग शासन सत्ता में रहकर बाबा साहब की प्रतिमाओं की स्थापना, संत श्री गुरु रविदास जी की स्थापना, बहुजन महापुरुषों के प्रतिमाओं की स्थापना और बाबा साहब के अम्बेडकर पार्कों की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत? इस वोट की बदौलत साथी। इसलिए अपने इस वोट की ताकत को पहचानो। जब हमारे पास ये वोट की ताकत नहीं थी साथियों, तब हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर था। हमें कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हमारे विद्वान, इस देश के विद्वान, दुनिया में विद्वानों के विद्वान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को भी कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज मजबूरी है, आज उनकी मजबूरी है और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पैरों में झुकने का एक ही रास्ता है। यदि सत्ता में बना रहना है, यदि वोट की ताकत से राजा बनना है, तो हक वंचित समाज को, जिसको आपने दबाने का काम, जिसको सताने का काम किया है, उसके ही वोट के अधिकार से आपको राजा बनने का अधिकार है साथियों। जोरदार ताली बजाइए। इसलिए आज बाबा साहब के मत के अधिकार से इस दुनिया में एक ऐसा देश भारतवर्ष बन चुका है जिसमें अम्बेडकर युग का आगाज हो चुका है साथियों। ये अम्बेडकर युग है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पर। ये अम्बेडकर युग है। एरा ऑफ अम्बेडकर, बाबा साहब की। तो मैं साथियों आपसे अपील करता हूँ, मैं अपनी माताओं बहनों से अपील करता हूँ कि यदि हमें वास्तव में इन अपने आने वाली पीढ़ी को राजा बना के रखना है, इन आने वाली बहनों को बहन जी की तरह मुख्यमंत्री बनाना है, इन आज जहाँ हूँ, आप जहाँ हैं, वो सब बाबा साहब के देश संविधान की बदौलत है साथियों। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब ये मनुवादी सत्ता, मनुवादी व्यवस्था के लोग सत्ता में आके बैठते हैं, वो बाबा साहब की बदौलत उस पद को हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को समाज में प्रेषित करने का काम नहीं करते साथियों। मैं अपील करता हूँ अपने समाज के लोगों से कि किसी के बहकावे में है। यदि आपको बाबा साहब का कर्ज चुकाना है, यदि आपके रगों में बाबा साहब का खून दौड़ता है, तो इस मत को वही देना जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने का काम करता है, जो लोकतंत्र की सत्ता को कायम करता है, जो संवैधानिक सत्ता को काबिज करता है। इस मत का अधिकार वहीं पर आपको देने का काम करना है साथियों। समता सैनिक दल, आप लोगों के यहाँ बैनर लगे हैं समता सैनिक दल के। हमारे साथ में आए हमारे अमरपाल बोजी टोंजा से समता सैनिक दल के कमांडर, हमारे साथ आए हुए हमारे आपके सबके प्रिय बंधु DL भारती जी, अभी हमारे साथ में आपके समक्ष बहुत सुंदर गाने से आपको संबोधित करने वाले हमारे प्रिय कमांडर साथी और इस कार्यक्रम को संयोजित करने वाले तमाम साथियों को मैं पुनः आभार अभिनंदन करते हुए समता सैनिक दल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा साथियों। दुख होता है मुझे कि जब हम अपने ही समाज में जाते हैं तो बाबा साहब के कार्यों को बताना पड़ता है। बताना तो उनको चाहिए जो बाबा साहब से परे के लोग हों, जिन्होंने बाबा साहब को जाना ना हो साथियों। लेकिन दुख होता है 101 वर्ष के बाद भी कि मेरा समाज, बाबा साहब की औलादें, बाबा साहब का समाज बाबा साहब का नमक खा रहा है,
बाबा साहब की दी हुई रोटी खा रहा है, लेकिन बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के संगठन को, बाबा साहब की दी हुई ताकत और सत्ता को पहचानने में कमी कर रहा है। 101 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सेना बनाई जिसका नाम समता सैनिक दल। और ये सेना किसी भी राजनीतिक ताकत को आगे बढ़ाने का काम करती है। समता सैनिक दल जिसने आपको पानी पीने की आजादी से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में तथागत गौतम बुद्ध जिनको इस देश से गायब कर दिया गया था, 1956 में बुद्ध की दीक्षा लेने का काम 5 लाख लोगों अनुयायियों के साथ समता सैनिक दल की सुरक्षा में किया गया। इतने बड़े बड़े कारवा समता सैनिक दल ने किए और आज भी भारत की संसद में समता सैनिक दल 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब को राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के साथ में सलामी देने का काम करते हैं। ये गौरव है समता सैनिक दल को साथ। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, आप समता सैनिक दल के सिपाही अवश्य बने। कोई भी संगठन ताकत को चलाए, लेकिन समता सैनिक दल का सदस्य और सिपाही जरूर बनने का काम। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपको बधाई। आपका समय काफी लिया, इसके लिए माफी चाहेंगे क्योंकि अंतिम दिवस है और आपका काफी प्रोग्राम शेष है। मैं संचालक महोदय से भी कहूंगा कि जल्दी से आपको समय दिया जाए। बस नारों का बोध होगा, थोड़ा सा आप में जोश आएगा, गर्मी आएगी। हमारे साथ नारों का बोध करेंगे। आप सर आ जाइए, आप भी आ जाइए। हमारी बड़ी अपील कन्हैया भारती जी जो हमारे प्रिय बंधु है, बार बार सबने अपील की है, मैं इस अपील को दिल से करता हूँ। ऐसे प्रिय बंधु, ऐसे प्रिय साथी जो समाज के बीच हर वक्त अपना समय देते हैं, तक सीमित ना रहे, इन्हें भारत की संसद तक भेजने का काम आप करें तो हम और मजबूत होंगे और ताकतवर होंगे साथी। इन्हीं बातों के साथ नारों का बोध करेंगे। हमारे साथ में जी गौतम जी, आप माइक में जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बस डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बस डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार, अभिनंदन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों का समय लिया गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अतिथिगण आए हुए थे और आप लोगों के बीच में जल्द ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कमेटी के लोगों से मेरा एक निवेदन है, सर अगर 20 लोग कम से कम यहाँ पर खड़े हुए थे, गांव में रह करके छोटे छोटे वाद विवाद हुए करते हैं, कहीं बच्चों के पीछे, कहीं खेत खलिहान के पीछे, नाना